हेलो स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल है कि एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास दिया हुआ है और चार्ज भी दिया हुआ है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में सेंड किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, जिसका स्ट्रेंथ 1 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर गिवन है। तो क्वेश्चन कर रहा है, हाउ लॉन्ग would it take for the electron starting to attain 1/10 of the velocity of light। यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है तो जब वो 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट को कंटेन करेगा, तो बताइए कि इस वेलोसिटी को कंटेन करने में वो कितना वक्त लगाएगा इनिशियली से, यानी स्टार्टिंग से। तो जब हम लोग चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, फोर्स का वैल्यू Q × E के बराबर होता है। अब उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स न्यूटन्स लॉ से F = ma से भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि चार्ज का मास m दिया हुआ है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो रिजल्ट हमारा ma = qe, जिससे एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाता है। तो वेलोसिटी जो है 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग v = u + at यूज करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, v हमें पता है, u इनिशियली 0 है, एक्सेलरेशन QE/m है, तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ से q का वैल्यू रखेंगे QE/m × t, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू हो गया 3 × 10⁻⁷ × m/QE, ये डिवाइड में आ गया। सारे वैल्यू को रखने के बाद हम लोग आंसर 1.7 × 10⁻⁻10 सेकेंड का आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कर रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास 2 ग्राम है और चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए फिक्स चार्ज ऑफ 1 मिलीकूलम। तो मैंने फिगर 1 ड्रॉ कर दिया है। फिगर में मैंने क्या माना, ओ पॉइंट पर 1 मिलीकूलम चार्ज है जो फिक्स्ड है। इससे 1 मीटर की दूरी पर दूसरा जो चार्ज है वह 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रेजेंट है, जिसका मास 2 ग्राम प्रेजेंट है। अब इस चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया, तो रिलीज करने से वो चार्ज पार्टिकल आगे की ओर मूव करेगा। तो क्वेश्चन कर रहा है, इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड एंड इट विल बी रिपेल होता है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फिक्स चार्ज। यानी कि जब 10 मीटर के डिस्टेंस पर फिक्स चार्ज से होगा तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, वो पॉइंट बी पर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर सॉल्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले चार्ज ए पोजीशन पर होगा इनिशियली, तो इन दोनों के बीच की एनर्जी, यानी कि एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज एट ए पोजीशन पे कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी वर्क के रूप में लेंगे, वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स हो गया F इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, यहाँ एनर्जी, यहाँ पर जब बी पॉइंट पर एनर्जी लेंगे, एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज एट बी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ से यहाँ तक के लिए भी होगी। तो अब यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग पहले एनर्जी फोर्स इनटू ये टोटल डिस्टेंस से कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन। और इस पॉइंट पर चार्ज अभी रेस्ट में नहीं है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से होगा, तो इस पॉइंट पर एक काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो अब हम लोग यानी टोटल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी है वो एनर्जी टोटल वर्क डन और इस पॉइंट के काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल करने पर हम लोग का ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स कितना हो गया 9 × 10⁻⁹, दोनों के बीच का चार्ज कितना है 10⁻³ मिलीकूलम है, माइक्रोकूलम हो गया 10⁻⁶, और बीच की दूरी क्या है 1 मीटर इंटू 1। यहाँ फोर्स फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो 9 × 10⁻⁹, 10⁻³ × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस बीच का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, 10 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस हाफ, मास 2 ग्राम है, तो 2 × 10⁻³ kg में बदल देंगे, और इंटू v²। जो वैल्यू कटता है कैंसिल कर देते हैं, इस वैल्यू को इस साइड लाएंगे।
तो हमारा ये वैल्यू 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू ये इधर बच गया वैल्यू कितना, यहाँ देखिए यहाँ वैल्यू कितना बचा 9, और ये 10 पावर माइनस 9, 10 पावर 9, 10 पावर माइनस 9, ये वैल्यू हमारा कैंसिल होकर 1 बच गया। तो सिर्फ इधर वैल्यू 9 बचा और यहाँ वैल्यू बचा 9/10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 9/10 यानी वैल्यू जो हो गया 90 माइनस 9 81/10। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 बाई इधर का जो 10 की पावर माइनस 3 है वो इधर डिवाइड में करते हैं तो 10 पावर इधर 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो 81 इंटू 10 पावर 2 ऊपर चला जाएगा। तो सॉल्व करने पर भी बराबर क्या आएगा रिजल्ट्स, 81 का रूट 9 तो 9 मीटर और 10 का रूट 10 का स्क्वायर का रूट 10 तो 90 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर कैलकुलेट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम। तो बॉडी का मास 10 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग केजी में बदल देते हैं। तो 10 पावर माइनस 3 ग्राम हुआ, केजी में बदलेंगे तो ये तो 10 पावर माइनस 2 हुआ इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी, तो ये वैल्यू हो गया 10 पावर माइनस 5 केजी। ये हो गया मास। अब मास को कैलकुलेट करना है, मास को तो कैलकुलेट कर लिए। अब कह रहा है कि सो दैट इट मे हैंगिंग इन एयर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना डायरेक्टेड अपवर्ड, यानी कि कह रहा है कि कितने किसी न्यूट्रल बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए कि वो बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंग हो सके अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को कंसीडर किया। अब वो चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो उस चार्ज को हम Q मानते हैं, तो क्वांटिजेशन से उसको Q इज इक्वल टू NE के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम अपवर्ड ले लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होता है, जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स लगेगा। तो अब हमें कर रहा है कि पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसका मास होने की वजह से mg तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा। अब ये क्या हो रहा है कि इस पर एयर में हैंग कर रहे, ये एयर में हैंग हो सके इसके लिए एक फोर्स ऊपर की ओर लगना चाहिए। तो अब ये फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, तभी ये mg के द्वारा बैलेंस होगा ऊपर और ये हैंग हो सकता है। तो अब क्या देखते हैं, ये फोर्स F हुआ, तो अब ये देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल प्लस था या माइनस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोइंसाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोइंसाइड कर रहा है, यानी इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज है तो किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं कि रिमूव करते हैं, तो आंसर है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर उस न्यूट्रल बॉडी से मान लिया n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली हैंग हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर अब हैंग होने के लिए F को mg के इक्वल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F इज इक्वल टू mg, यहाँ F का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है QE के बराबर होगा और ये वैल्यू mg के बराबर हो गया। Q का वैल्यू n इंटू E के बराबर है इज इक्वल टू mg। तो यहाँ नंबर निकाल लेंगे तो mg बटा में स्मॉल e इंटू कैपिटल E, m हो गया बॉडी का मास। अब बॉडी का मास दिया हुआ है 10 पावर माइनस 5 kg, g का वैल्यू हमें 10 यूज करना है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सारा रिजल्ट
6.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हियर 6.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच ए पार्टिकल ऑफ मास 2 × 10⁻−15 ग्राम एक्सपीरियंस ए फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। यानी कि मास दिया हुआ है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो वेट के द्वारा बैलेंस है। तो वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है जब चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हो। तो क्वेश्चन के आधार पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वह वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह Q × E के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर E का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो E = mg/q कर सकते हैं। अब सारे वैल्यू को प्लेस करेंगे तो मास बॉडी का दिया हुआ है 2 × 10⁻−15 ग्राम है, तो kg बदलने के लिए 10⁻³ kg कर देंगे। G का वैल्यू 10 रख देते हैं और Q का वैल्यू जो दिया हुआ है 3.2 × 10⁻16। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 61.25 न्यूटन